इज़राइल घर बैठे कैसे जा सकते हो? बहुत सारे भाई को मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि सर मैं घर बैठे क्या इज़राइल जा सकता हूँ? मैं सऊदी अरब में हूँ और मैं इज़राइल जा सकता हूँ। मैं दुबई में हूँ, कतर में हूँ, ओमान में हूँ, बहरीन में हूँ। क्या मैं सऊदी अरब जा सकता हूँ? सॉरी, इज़राइल जा सकता हूँ? तो भाई देखो, एक मेरे पास ऐसे-ऐसे बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे-ऐसे मैंने कमेंट्स रीड किए हैं, पढ़े हैं मैंने आप लोगों के, जिसमें लिखा हुआ है सर इज़राइल जाने का सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ₹50 में आप इज़राइल में हम लोग जा रहे हैं। और भाई लोग जो कमेंट्स आप लोग किए हो कि सर एक बड़ौदा में गुजरात में एक ऑफ़िस है, उसके बारे में थोड़ी-सी आप बताएँ कि ऑफ़िस कैसी है, नहीं है? और आपके जो कमेंट्स में आया कि सर वो ऑफ़िस वाला हमें बोल रहा है कि आप अगर सऊदी अरब में हो, आप अपना सीवी, आप अपना पासपोर्ट का कॉपी और आप पैसे, ये 3 चीज़ भेज दो, हम आपको वीज़ा लगवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे। तो भाई ये जो धांधली चल रही है इज़राइल को लेके, मैं उसके बारे में बात करूँ क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं अभी से नहीं, इज़राइल की बहुत दिनों से आपको वीडियो बना-बना के बता रहा हूँ कि भाई जेन्युइन ऑफ़िस में सब काम होता है, 420 ऑफ़िस में कोई काम नहीं होता है। तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि भाई हम इससे कैसे बचें। आपको अगर कोई बोल रहा है कि भाई मैं आपको इज़राइल 50,000, 2 लाख, 2.5 लाख तक भेज दूँगा और आपको इंटरव्यू नहीं देना है, आपका सब कुछ हो जाएगा, घर बैठे आपका काम हो जाएगा। तो जी ये बिल्कुल रॉन्ग बात है, बिल्कुल गलत है। आप अगर इस जगह पे जाते हो, इससे काम अगर करते हो, तो भाई आप मेरी बात को आप अच्छे से गाँठ बाँध लो, आप फँस जाओगे यहाँ पे। कैसे फँसोगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए बड़ौदा में जो है बहुत सारे, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर देता हूँ कि अभी से मैं ठीक कुछ ऐसे ऑफ़िस है वहाँ पे, जो आपको क्या करवाएगी, इज़राइल, रोमानिया, सेरेबिया, रूस, कतर, बहरीन, बोलेगा भैया मैं आपको भेज दूँगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई सीवी सिलेक्शन जो होता है आपका, आप फ्रेशर कैंडिडेट हो और आपको पता भी नहीं कि सीवी सिलेक्शन क्या होता है। आप रिटर्नर हो, बहुत सारे हमारे भाई जो रिटर्नर भी होते हैं वो भी फँस जाते हैं इस चक्कर में कि भाई इज़राइल का काम हो रहा है, बहुत बढ़िया है भाई, 1 लाख रुपए हम लोग इज़राइल चले जाएँगे, सीवी सिलेक्शन है। तो भाई आप ज़रा इस चीज़ को सोचें, आप रिटर्नर हैं, तो आप जब गल्फ गए होगे तो बहुत सारे आपसे दोस्त मिले होंगे वहाँ पे, बहुत सारे दोस्त आपके बने होंगे, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलीपीनी, बहुत सारे कंट्रीज़ के होंगे। तो क्या कभी किसी ने बोला आपको कि मेरा सिविल सिलेक्शन होके मैं आया हूँ यहाँ पे? अगर उसने बोला होगा कि हाँ, मैं सिविल सिलेक्शन करवा के आया हूँ यहाँ पे, वो ऑफ़िस 40 साल पुरानी होगी, 1 नंबर। दूसरे नंबर कंपनी बहुत तगड़ी होगी। तीसरा नंबर वो बंदा जो सिविल सिलेक्शन कर, या तो रिटर्नर होगा, वो गल्फ रिटर्न कैंडिडेट हो, या फिर उस कंपनी से रिटर्नर हो। जैसे कि ट्रिपल सी कंपनी से अगर आप रिटर्नर हो तो आपको भैया कोई इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। विटल कंपनी से अगर आप रिटर्नर हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इंटरव्यू की। अगर आप आरामको से रिटर्नर हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इंटरव्यू की। बस आपके लिए आरामको कार्ड, आपके लिए ट्रिपल सी कंपनी का कार्ड, या फिर आप जिस कंपनी में काम, उसका कार्ड अगर आपके पास है तो जी आप आराम से अप्लाई कर, आपका जो है सिविल सिलेक्शन वहाँ पर होता है, कहीं कोई इंटरव्यू भी नहीं होता है। लेकिन आप खुद ये सोच के देखें कि भाई मैं इज़राइल जा रहा हूँ, और इज़राइल जो हमारे जाने के लिए जो है वीज़ा कम से कम 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लगते हैं, और आपको कोई बोल रहा है कि मैं आपको 3 महीने में काम करवा दूँगा, वीज़ा मंगवा दूँगा, 2 महीने में वीज़ा मंगवा दूँगा। तो जी आपसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। भाई बहुत मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, मैं आपको बता दूँ। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, ख़ास करके भाई गुजरात में ऐसा बड़ौदा में हो रहा है, तो भाई मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ऐसी गलती ना करें। वो गलती आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई ये कंपनी ऑफिस है, ये मेरे से विंग्स कंपनी है, फलाना कंपनी है, ये है, फलाना ढंग से आना है, तो जी आप ऐसी गलती ना करें। आपको मैं समझा दूँ एक बात की कि अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपका सिविल सिलेक्शन है, आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स भेज दो आप मेरे व्हाट्सएप, आप अपने व्हाट्सएप भेजो, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करता हूँ, ऑफिस वाले कोई बोल रहे हैं, तो जी देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ, जो भाई मेरे वीडियो को इसराइल से भी देख रहे हो, आप कमेंट से बस आप ये बताओ कि भाई आपका कभी भी सिविल सिलेक्शन ऐसा हुआ है? हुआ हो तो कमेंट्स जरूर बताएं, नहीं हो तो भी आप कमेंट्स से जरूर बताएं। अगर आप रिटर्नर हो तो रिटर्नर के लिए सिर्फ इशारा काफ़ी, और फ्रेशर लोगों के लिए भैया मैं आपको पूरी जानकारी भी दे देता हूँ कि कभी भी इसराइल का सिविल सिलेक्शन आता है तो पुरानी ऑफिस में आएगी, नई ऑफिस में कभी भी नहीं। और जो है फ्रेशर हो तो फ्रेशर लोग तो कभी इसराइल लेगा ही नहीं भाई सिविल सिलेक्शन में। अगर ले भी रहा है ना, एक बार बस इस जगह सोच के देखना कि मैं फ्रेशर हूँ, और जब भैया हम गल्फ कंट्रीज नहीं जा सकते फ्रेशर होकर सिविल सिलेक्शन में, तो इसराइल तो भैया बहुत दूर की बात है।
तो आप इस चीज़ को सोच लेना भाई साहब। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे भाई अगर कोई बोल रहा है आपको कि मैं आपको घर बैठे व्हाट्सएप पे आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट्स बना के दे दूंगा, आप इजराइल चले जाओगे, आपको 10 दिनों 15 दिनों फ्लाइट हो जाएगा, आप इस चक्कर में ना पड़े। आपसे मेडिकल करवाएगा, मेडिकल का पैसा आपसे लेगा, ऑफिस चार्ज का पैसा लेगा, और बाद में आपको बाय पोस्ट पासपोर्ट आपको कोरियर मिल जाएगा, और कल को पता चलेगा आपका ऑफिस वहाँ से गायब हो गया। तो सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या भाई, इसलिए मैं बोलता हूँ जो जेन्युइन ऑफिस है वो एक जगह रुका हुआ रहेगा। मेरे कहने का मतलब है एक जगह रुका, और मतलब एक ऑफिस जो है एक ही जगह स्थायी रहेगा। मान लो कोई भी ऑफिस आप उठा के देख लो, एशिया पावर ऑफिस चेंबूर में एक ऐसी ऑफिस है जो एक ही जगह पे है। डायनामिक ऑफिस एक ही जगह पे है। चेंज हुई? नहीं हुआ अभी तक। बताओ चेंज हुआ? नहीं हुआ। हाँ, अगर वो चेंज करती भी है तो अपना प्रॉपर अपना जो है गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके तब वो चेंज करे, ऐसा वो चेंज नहीं कर सकता है। और ना ही ऐसी कोई, मैं आपको बता दूं, अगर मैं प्रॉपर्टी से शेयर करूं तो दोस्तों देखिए, इसराइल को लेके बहुत ज़्यादा धांधली हो रहा है। इसराइल, रोमानिया, सेरेबिया, ये सब को अगर आपको बोला सिविल सिलेक्शन करवा तो 2 लाख 2.5 लाख में आपका काम हो जाएगा। तो भाई देखो, जरा सा सोच के यहाँ पे चलना। खास करके बड़ौदा में अगर आप हो तो जरा सोच के चलना। मेरी बात को बड़ौदा वाले को बोल रहा हूँ, गुजरात वाले को बोल रहा हूँ भाई साहब, या आप मेरी वीडियो को कहीं से भी देख रहे हो, तो भाई थोड़ी सी यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन रखना, थोड़ी सी आप बचाव लेके चलना। भैया बहुत मुश्किल से पैसे कमाए थे, आपके लिए मैं आपको बता, जानकारी मैं आपको बता दूं। अगर मैं भी बोलूँ रोहित भाई मैं आपका सिविल सिलेक्शन करवा रहा हूँ, आप मेरी वीडियो पे देख रहे हो, मेरा ये नंबर है, मेरा नंबर, आप अपना डॉक्यूमेंट भेज दो, तो भैया ऐसी गलती आप मेरे साथ भी ना करें भाई। ना ही मैं किसी का कुछ लेता हूँ, ना मैं किसी को कुछ देता हूँ। जो सही और सटीक जानकारी है वही जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो भैया आज मैंने आपको बताया कि इजराइल अगर जाने के लिए सोच भी रहे हो ना, तो इजराइल जाने से पहले NSDCS जो कि हमारे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, और गवर्नमेंट का वेबसाइट है NSDC, ठीक, उससे अप्लाई करना। जेन्युइन ऑफिस, जेन्युइन काम होगा। एशिया पावर पुराने ऑफिस है, इससे अप्लाई करना, जेन्युइन ऑफिस है। डायनामिक ऑफिस जेन्युइन ऑफिस है। उसके अम्बे इंटरनेशनल जेन्युइन ऑफिस है। बहुत सारे ऐसे ऑफिस जो जेन्युइन ऑफिस है, पुराने ऑफिस है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो आप इस ऑफिस से अगर अप्लाई करते हो तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, और आपके पैसे भी सुरक्षित रहेंगे, आपका काम भी सुरक्षित होगा, और आप अच्छे से गल्फ कंट्रीज भी जाओगे, और आप इजराइल भी जाओगे। तो अगर आपको कोई बोल रहा है भाई आप अपना व्हाट्सएप पे मुझे CV भेज दो, ऐसी गलती भूल से मत करना। ना कोई व्हाट्सएप काम आएगा, ना ही कहीं कोई मेल काम आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे 420 काम होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आप सोच रहे हो, अगर आपके दिल दिमाग में है कि मैं इजराइल जा रहा हूँ और इजराइल में इस तरीके से जा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। इजराइल का इंटरव्यू, इजराइल का सिविल सिलेक्शन होगा भी, तो भाई जो तगड़ी ऑफिस होगी, जो ब्रांड होगा, उसमें इंटरव्यू होगा या सिविल सिलेक्शन होगा। जो ब्रांड नहीं है उसको में कभी भी सिविल सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये चीज़ है कि भाई कुछ भी अगर इंटरव्यू होता है, मान लो कोई भी इंटरव्यू हो रहा है तो सिविल सिलेक्शन में होता है, तो वो जहाँ से हमारा रिक्वायरमेंट आता है, मतलब इजराइल से रिक्वायरमेंट मेल हुआ है, पोस्ट हुआ, वो इजराइल जो गवर्नमेंट है जहाँ से हमारा रिक्वायरमेंट आता है, वो सबसे पहले एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस को सर्च करती है। मतलब वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में कौन सी है, और उसके बाद जब सर्च करेगी उसके बाद वो पता करेगा भाई इसका फीडबैक क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन लेगा, उसके बाद वो आपको भेजेगा। और यही नहीं, जो भी आपको जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस होगी वो भी आपको NSDC से ही आपको वो करवाएगा, क्या बोलते हो, ट्रेनिंग करवाएगा, तभी आपको भेजेगा। मतलब कि आप सरल जाओ, सुरक्षित जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया आप सरल जाओ, सुरक्षित जाओ, कभी भी किसी एजेंट के झांसे मत पड़ो। अगर आप एजेंट के झांसे में पड़ रहे हो तो भैया आप बहुत दुखद में जाओगे, बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान आपको हो सकता है। ठीक भाई, तो मेरे कहने का मतलब ये चीज़ है कि अगर आपको कोई बोल रहा है व्हाट्सएप पे मैं आप अपना डॉक्यूमेंट्स भेज दें, CV भेज दें, मैं आपका काम करवा दूंगा, ऐसे करवा दो, वैसे करवा दूंगा, आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर मैं ऑफिस का नाम भी लूँ तो शुरू में S है और लास्ट में आपको W है, मतलब स्टार्टिंग वर्ड S है और मिड का नाम W है। ठीक, तो ये ऑफिस है भाई, आप समझ जाना मैं किस ऑफिस के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑन कैमरा तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर बोल सकता हूँ, इतना वर्ड्स आप समझ जाओगे मैंने क्या बोला है। वीडियो अच्छी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।